थे जर्मन अल्फाबेट्स के। अब कुछ साउंड्स खेल खेल रही हैं, अपनी साउंड नहीं कर ली, किसी को दे दी, तो वो हम देखते हैं कि होता क्या है। बेसिकली हमारे पास ये जो ए है, ये आ, जर्मन वाले इसको आ से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। बी को ये वे से प्रोनाउंस करते हैं, सी को ये से कहते हैं, और डी को डे कहा जाता है, ई को ए कहा जाता है। तो अब आप देखिए कि जब ए ने अपनी साउंड बदली है तो उसने अपनी साउंड किसको दे दी? ई को। खुद वो आ पे चला गया, उसे आ ले लिया और उसने अपनी साउंड किसको दे दी? ई को दे दी। अब यहां जहां जहां ई आएगा जर्मन के अंदर, चाहे वो एंड पे है, चाहे वो दरमियान में है, चाहे वो आगाज में है, आप उसे ए का साउंड देंगे, ठीक है। एफ देखिए एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। जी को देखिए गे कह रहे, ठीक है, जी को गे कह रहे हैं। हम तो अरबी भी पढ़ते हैं तो हमारे लिए तो ये आवाजें भी समझना कोई मुश्किल नहीं है, जबर के साथ करें तो वही सूरत हाल पैदा हो जाती है, ठीक है। और एज को क्या कहते हैं? हम आवाज निकालते हैं एज कहकर हे की ही, तो ये क्या करता है? ये एज को कहता ही हा है। ये एज को क्या कह रहे हैं? ये हा कह रहे हैं, राइट। आई को क्या कहते हैं? ये लीजिए, जब ई ने अपनी साउंड छोड़ी तो किसको दे दी? आई को। तो हमारे यहाँ तो ये भी बड़े मसाइल है ना, सिलिकॉन, सलाइवा, पता ही नहीं चलता अंग्रेजी में कि आई जो है वो कब ई की साउंड ले ले, कब आई की साउंड ले ले, यहाँ पे नहीं ले, ये एक ही आवाज देगा, किसकी? ई की, राइट। आई जो है वो ई की। इतनी सिमिलैरिटीज, तो व्हाट इज द रीजन? मैंने इसको सर्च किया कि क्या वजह है, क्या बात है कि इतनी रिजेम्बलेंस क्यों है। तो पता चला कि इंग्लिश की एक किस्म बाकायदा तौर पर जर्मन से ही अखज की गई है। लोगों का कॉन्सेप्ट है शायद इंग्लिश को बिगाड़ कर जर्मन बना दी, हरगिज नहीं। जर्मन इटसेल्फ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और इसका बड़ा पुराना बैकग्राउंड है, और अंग्रेजी तरक्की करती करती इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई। लेकिन देखिए जर्मन ने भी अपना सिक्का मनवा दिया। आप जाते हैं वो कहते हैं सीख कर आओ तो आना हमारे मुल्क में। फिर आप देखें अल्फाबेट्स की बात करते हैं, हरूफ तहज्जी जिसे उर्दू में कहा जाता है, एबीसीडी की बात करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि अगर 26 अल्फाबेट्स है ना इंग्लिश के अंदर, तो जर्मन में भी 26 है। 4 एडिशनल है, वो एडिशनल है, लेकिन वो 26 के 26 ए से लेकर जेड तक एज इट इज है, सेम। साउंड्स में हल्का फुल्का फर्क है, लिखने में तो कोई फर्क नहीं है। अब देखिए हम कैपिटल कहते हैं अंग्रेजी में, वो कैपिटल बोल रहे हैं। प्लूरल देखिए स्पेलिंग सेम है, उनके भी सेम है, सिर्फ क्या फर्क क्या है? बोलने का फर्क है। और मुझे इस जुबान से इश्क क्यों है और मुझे ये क्यों पसंद है? क्योंकि जिस तरह ये बोलते हैं ना, उस तरह ये लिखते भी हैं। इसकी मिसाल मैं यूं पेश करूंगी कि हमारे यहाँ फर्स्ट कीजिए, नेम की स्पेलिंग है NAME, हम इसे नेम बोलते हैं, आखिर वाले ई को कंसिडर नहीं कर रहे। हमारे यहाँ यूं पढ़ाया जाता है कि बच्चों जब ए और एन पे ये आ जाए तो इसको बोलना नहीं, आपने बस इसका साउंड देना है। इसी तरह अगर इधर ओ हो और एन पे ई हो तो इसको कंसिडर नहीं करना, आपने ओ का साउंड, जैसे स्पोक, आप स्पोके नहीं बोलते। लेकिन ये क्या करता है? ये एक एक लफ्ज को इज्जत देता है, उसको साउंड देता है। अब नेम को ये क्या बोलता है? नामे। नामे क्यों? क्योंकि ए को क्या बोल रहा है? आ, और ई को बोल रहा है ए। नामे यानी आखिर वाले लफ्ज को भी उतनी ही प्रॉपर प्रोनाउंस करता है जितना एक एक लफ्ज को। तो इसको लिखना भी आसान है, इसको बोलना भी आसान है। ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का कि बहुत ही कोई अजीब सी लैंग्वेज है, हमें समझ नहीं, जनाब चाइनीज इससे ज्यादा अजीब है। चाइनीज में एबीसीडी नहीं है, करेक्टर्स हैं, 500 करेक्टर्स हैं। आपने वो याद करने हैं तो आप लफ्ज लिख पाएंगे, और उसको पहले खियाली में तब्दील किया जाता है और फिर सीखा जाता है। इसका क्या है? ये तो एबीसीडी है जो हम छोटे होते से कर रहे हैं। तो मेरी तमाम उन लोगों से इल्तमास है जिनकी तालीम कम भी है, वो तशरीफ लाएं हमारे पास, हमसे आके बात करें, समझें, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल, ठीक है।
ठीक है, वही एबीसी वही स्टार। अब उस एबीसी में भी 6 साउंड्स तो सेम है। अब उस एबीसी में भी 6 साउंड्स तो सेम है। 6 के साउंड जो अंग्रेजी वाले हैं वही जर्मन वाले हैं। कौन से 6 जी? वो मैं यहां लिख देती हूँ। एफ को एफ बोल रहे हो, एस, एन, एम, एन, ओ। 6 हो गए। ये 6 को इसने इसी तरह बोलते हैं। एल को एल, एम को एम, एन को एन, एस को एस। क्यों? क्योंकि जाहिर है जब इंग्लिश इससे ड्राइव की गई तो जो इसने पैटर्न्स दिए वे अंग्रेजों ने भी वही पैटर्न्स ले लिए। जैसे उर्दू के बारे में कहा जाता है ये लश्करी जुबान है। उर्दू का मतलब ही लश्कर है। मुख्तलिफ इलाके के खत्ते के लोग साथ में मिले तो यही इसी वजह से उर्दू के अंदर ये बड़ी खूबसूरती है, ये खूबी है कि ये हर जुबान को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। बल्कि अगर आप कभी प्रॉपर पढ़े ना उर्दू की ग्रामर इंतहाई मुश्किल है कंपैरेटिवली। जर्मन की ग्रामर इतनी मुश्किल नहीं है जितनी उर्दू की ग्रामर मुश्किल है। ठीक है, ये बहुत आसान है। आप लोग एक बार तशरीफ लाए और समझे। ये बहुत डिफरेंट है, ये बहुत एक अलग चीज है। जे जो है वो यॉट या युट। आप कभी युट की आवाज सुनेंगे यूट्यूब पे या मुख्तलिफ ऐसे लेक्चर देखेंगे आप तो या यॉट की आवाज सुनेंगे। इट मीन्स जहां जहां पे भी जे आएगा वो ये की आवाज देगा। मसलन मैं एक लफ्ज बोलती हूँ जापान। हम क्या कहते हैं? जापान। ये क्या कहते हैं? यापान। क्यों? क्योंकि जे आ गया और जे किसकी आवाज दे रहे? ये की। तो आप जरा एक बात और बहुत दरमियान में ही बताती चलो। आप लोग देख रहे हैं कि ये बड़े अजीब बे, से, दे, ए इस तरह बोल रहे हैं। क्या लफ्जों के अंदर भी ऐसे ही कुछ करता है? नो, लफ्ज उसने उसी तरह बोलने हैं जैसे इंग्लिश में शॉर्ट साउंड होती है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको वाज़ेह करने के लिए एक यहाँ पर बे का लफ्ज लिखती हूँ। ये जरा फोकस कीजिएगा। BON BON। अब बेसिकली अगर मैं बी को बे बोलूं तो बे ओ नो ऐसे बोलना चाहिए? नहीं, ये बॉन बॉन है। इंग्लिश में भी इसको बॉन बॉन और जर्मन में भी आप बोलेंगे तो बॉन बॉन। ये जो बे, से, दे, ए, गे आप कर रहे हैं ना, ये अल्फाबेटिकली साउंड्स तक ही महदूद है। जब आपने लफ्ज बोलने हैं तो आपने वो छोटी छोटी साउंड देनी है। जैसे बी को ब की, ओ को ओ की और एन को ल की। तो ब ओ न बॉन, ब ओ न बॉन, बॉन बॉन। तो कहाँ मुश्किल है? कहीं मुश्किल है। अंदाज तो वही है। तो फिर ये बात समझ आती है ना कि वाकई अंग्रेजी जो है वो जर्मनिक लैंग्वेज से ही मुतासिर होकर और उसके ज़रिए असर या उससे डिराइव की गई है। राइट? तो इसी तरह एक और लफ्ज लिख देती हूँ ताकि आप लोग को वाज़ेह हो जाए। डी का एक लफ्ज लिखती हूँ। ये देखिए डी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ डी ए। ये है डा। क्या मैंने इसको डेया बोला? नो। बोलना तो फिर मुझे अगर डी को दे कहते तो मुझे बोलना चाहिए था डे और ए को आ, डे आ। तो मैं क्या बोल रही हूँ? दा। मैंने साउंड लिखी है, शॉर्ट साउंड्स। अगर आपने इंग्लिश को इस तरह से पढ़ा, हमने डी की डे नहीं बोला, वो सिर्फ अल्फाबेटिकली। जब आप एबीसी सुनाएंगे, जब आप एबीसी सुनाएंगे तो आप यूं बोलेंगे आ बे से जे ए एफ गे हा ई योट का, ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब लफ्जों में ले आएंगे, ये बात बहुत समझने वाली है, तो फिर आपने शॉर्ट साउंड ही देनी है। फिर वो जो आपका ये नहीं कि हाँ पूरा पूरा बढ़िया के साथ ही उसको बोलेंगे। राइट जी? और ये भी बताती चलो कि जिन लोगों को अगर इस तरह में हमने नोट्स तो डिजाइन किए हुए ना, वो उर्दू के साथ ये लिखकर, तो इफ एनीबॉडी वांट्स टू बाय इट, कोई लेना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है, तो वो हमें हमसे बात कर ले तो उसको घर पे GCS कर दिए जाएंगे। राइट? क्योंकि उसके अंदर उर्दू, इंग्लिश सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो अब अगला चलते हैं के की जानिब। का या खा। अब देखिए ब्रिटिशर्स भी क्या कर रहे होते हैं। अब हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो प्यूपल, स्टूडेंट, और वो बोलते हैं स्टूडेंट। थ, टी को थ बोलते हैं, पी को फ बोलते हैं। ठीक है? किंग बोलते हैं, नहीं बोलते इस तरह से। हम क्या करते हैं? हम जब बोलेंगे किंग, तो जनाब उनके यहाँ भी ऐसे ही है। आप का बोले या खा बोले एक्सेप्टेबल है। आपने के लफ्जों को ख की साउंड दे के बोलना है, बोले। आपने क की साउंड दे के बोलना है, बोले। खुद को मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक लफ्ज लिखती हूं के का, कूली। आप कूली का मतलब बॉल पेन, आप इसे खूली कह दें, कूली कह दें, दोनों एक्सेप्टेबल है। A1 में अदायगी में मुआफी है, इम्तिहान में, प्रोएफो में, एग्जाम में। A2 और B1 B2 में नहीं है। A1 में फिर भी वो प्रोनाउंसिएशन के हवाले से इतने सख्त नहीं होते जजमेंट के लिए। और एक बच्चे ने मुझे पूछा क्या पर्सनालिटी और वो भी काउंट होती है? नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा शाय हैं और आप जवाब सही दे रहे हैं, स्ट्रक्चर ठीक है, तो वो आपके नंबर नहीं काटते इस बात पे। वो देखते हैं कि सेंटेंस मेकिंग ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, जो बंदी या बंदा बात करे स्पीकिंग के दौरान। बाकी तो पेपर आपको मैंने बताया मैं वीडियो में खुद ही कर लूंगी, ठीक है। तो ये के की आपकी मर्जी, खा बोले या का बोले। अब बारी है एल की। एल तो एज इट इज, एम भी एज इट इज। एम की आवाज एम की है, एल की आवाज एल की है, एन की आवाज भी एन की है। ये तो बहुत आसानी हो गई। नून की आवाजें आएंगी जब ये लफ्जों के अंदर आएगा। ओ बहुत आसान है, जैसे बड़ा मजे का लफ्ज है, ये लोग दादी नानी को ओमा कहते हैं, OMA ओमा, और दादा और नाना को ओपा कहते हैं, ओपे। तो मैं ओपा फ्राइज से भी याद करवा देती हूँ आपको कि ओपा फ्राइज याद रखे। ओपा दादा और नाना है और ओमा जो है वो ग्रैनी यानी दादी या नानी, राइट। फिर से पी पे वो बात आ जाती है, पे कहना है, फे कहना है, आपकी मर्जी। जैसे अब देखिए पोस्ट, हम भी तो पोस्ट कहते हैं, मेल को, डाक को, ये भी पोस्ट, ये क्या कह रहा है? पोस्ट, पोस्ट, आपकी मर्जी। और एक और बात बताती चलो, आप ये भी देखेंगे, बल्कि देखें नहीं सुनेंगे, कि जब ओ अंदर आएगा, शुरू में तो वो ही है, ओमा, ओपा, ओंकल, इट्स ओके। लेकिन जब लफ्जों के अंदर आता है ना, जैसे पोस्ट है तो फूस्ट बोलेंगे, उसको ऊ की साउंड देते हैं अक्सर। प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, आप प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन अक्सर आप जो एक फाइन जर्मन का एक एक्सेंट, हम एक्सेंट कहते हैं या एक्सेंट बोलते हैं, एक्सेंट सुनेंगे तो वो जो ना फूस्ट एंड प्रॉब्लम, जब अंदर ओ आएगा, आगाज में है तो वो ओपा, ओमा, उमा नहीं है, उमा ऊपा नहीं है, वो ओमा ही है, राइट। ये भी ध्यान रखें। अब प्रॉब्लम देखें, सेम स्पेलिंग, PROBLEM एंड प्रॉब्लम, इट्स ओके। बोल क्या रहा है? प्रॉब्लम, डजंट मैटर। आप प्रॉब्लम भी कह देंगे तो एक्सेप्टेबल, ठीक है। फिर कहानी आती है जी क्यू या खू। हमारे यहाँ खू की बहुत सारी चीजें, ये कू बोल रहे हैं, खू बोल रहे हैं, इसके यहाँ बहुत कम है, इसके यहाँ चंद एक अल्फाज है, वेरी रेयर। हमारे यहाँ फिर भी क्वेल्ट, क्वेट, बहुत सारे लफ्ज है, क्यू बहुत सारे हैं, इनके यहाँ चंद एक। जैसे एक लफ्ज में यहाँ लिखती चलती हूँ, जैसे कि क्वाड्रा, क्वाड्रा, स्क्वायर, जैसे किलोमीटर स्क्वायर, क्वाड्रा किलोमीटर, क्वाड्रा मीटर। अच्छा एक जहन में और रखिएगा, इंटरनेशनल यूनिट्स, मीटर, किलोग्राम, पॉन्ड्स, और आपके मिलीग्राम, नैनो सेकेंड, सेकेंड्स एंड आवर्स, घंटे, ये नहीं बदलते क्योंकि ये इंटरनेशनल है। बैनुल-अक़वामी तौर पर ये एक अहद किया गया और ये एक डिजाइन कर दिया गया पूरे आलम के अंदर। अगर ये डिफरेंट हो जाए मेजरमेंट तो फिर तो तजारत ही मुश्किल हो जाए। तो जनाब ये किलोमीटर की स्पेलिंग भी वही है, वो किलोमीटर को किलोमीटर कहेंगे, मीटर को मीटर कहेंगे, ठीक है। बस स्क्वायर के लिए उसमें क्वाड्रा का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। जैसे आप कहते हो क्वाड्रा किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर का मुरब्बा, स्क्वायर, खाने वाला मुरब्बा, राइट। बहुत कम मिलेंगे आपको। एक एर की कहानी देखें, बोलता है अल्फाज में वही रेखी साउंड है, जैसे ROT, रॉट, सुर्ख को कह रहे हैं। अब RAT, राट बोल रहे हैं, हम चूहे को कहते हैं रैट, ये मशवरे को कहते हैं राट। RAT जो राट है, एक लफ्ज लिख देती हूँ यहाँ पे, RAT, राट, नॉट रैट। क्यों? बिकॉज ए क्या साउंड दे रहा है? आगे। तो राट क्या है? एडवाइस, सॉरी। वहां पर राट हाउसेज होते हैं, राट हाउस, जहां से सोशल लाइक स्कॉलरशिप या आपके जो इश्यूज हैं वो हर इलाके का राट हाउस होता है। वहां जाकर आप डिस्कस करते हो, कोई फॉर्म फिलिंग करनी है, आपने अपने कोई इश्यूज को डिस्कस करना है, तो हर एरिया में, हर इलाके में राट हाउस होता है। तो हमारे यहाँ चूहा है और उनके यहाँ मशवरा है, राइट। एस की आवाज दे रहे, लेकिन बड़ी अजीब बात है भाई, एस लफ्जों में जाकर जे की साउंड देता है।
अल्फाबेटिकली एस है। फॉर एग्जाम्पल अब सोफे की स्पेलिंग सेम है, SOFA, सोफा कहेंगे सोफा। ठीक, हम सूप कह रहे हैं, ये जुपे कह रहे हैं। जुपे की स्पेलिंग देखिए, मैं यहां लिख देती हूँ, ये जरा फोकस कीजिएगा। जुपे, इसका मतलब सिंगल एस। अल्फाबेटिकली सुनाओगे, ABC बच्चे सुनाएंगे, आप सुनाएंगे तो एस है, लेकिन जब लफ्जों में आएगा तो जे की आवाज प्रोड्यूस करेगा। कौन? सिंगल एस, चाहे वो शुरू में आए, दरमियान में आए, आखिर में आए। जुप्पे, जालाद, हम सैलेड कहते हैं। अक्सर आप देखेंगे ये डी को हटाकर टी में बदल देंगे। मतलब गार्डन को क्या कहते हैं? गार्डन। हम अंडर कहते हैं या उंडर कहते हैं, कैसे? वो डी को हटाकर टी लगा देते हैं। अब सैलेड में भी क्या किया? SALAD सैलेड, ये कहते हैं SALAD, जालाट बोल दिया। क्यों जालाट बोला? क्योंकि ए आ गया बीच में, उसने कौन सी खड़ी जबर वाली आवाज ले ली, जालाट। फिर देखिए टी, फिर से टी के साथ कोई कहानी है, टे बोले, ठे बोले, ये आपकी मर्जी। ठीक है। यू को क्या कह रहे हैं? ऊ। हमारे यहाँ अंग्रेजी में भी बड़े मसाइल है, लाइक बट और पुट, समझ ही नहीं आती कहां पर यू को पेज पे लेकर आ रहे हैं, कहां लेकर आना है, किस तरह बोलना है। ये क्या करेगा? इसने एक बार कह दिया ना ये हुआ है, तो ये जिन अल्फाज के साथ लगेगा ये पेश डाल देगा उसमें। जैसे हम एंड कहते हैं, ये उंड कहता है, UND, उंड। ठीक है। अब इसके बाद क्या रह गया? W रह गया, और X और Y और Z 4 रह गए अगले लेक्चर में। देखिए टी, फिर से टी के साथ कोई कहानी है, टे बोले, ठे बोले, ये आपकी मर्जी। ठीक है। यू को क्या कह रहे हैं? ऊ। हमारे यहाँ अंग्रेजी में भी बड़े मसाइल है, लाइक बट और पुट, समझ ही नहीं आती कहां पर यू को पेज पे लेकर आ रहे हैं, कहां लेकर आना है, किस तरह बोलना है। ये क्या करेगा? इसने एक बार कह दिया ना ये हुआ है, तो ये जिन अल्फाज के साथ लगेगा ये पेश डाल देगा उसमें। जैसे हम एंड कहते हैं, ये उंड कहता है, UND, उंड। ठीक है। अब इसके बाद क्या रह गया? W रह गया, और X और Y और Z 4 रह गए अगले लेक्चर में। तो अब बात करते हैं V की, जो कि बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग आवाज दे रहे हैं। फाओ। बच्चों जहां जहां V आएगा ना, वो अपने फे की आवाज करेगा, और F भी फेडेड है, वो बहुत कम लफ्ज है। अब जितने भी फे की आवाजों वाले लफ्ज होंगे ना, वो आप जहन में रखिएगा, ये क्रिएट करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज बोल लेते हैं, मैं एक लफ्ज लिखती हूँ यहाँ पर, VOR, फॉर, नॉट वोर। हम इसको वी पढ़ते आए, वाव की आवाज देते आए, W की भी, और इसको अब ये फे की आवाज ले रहे। फॉर का मतलब है इन फ्रंट और बिफोर, दो मतलब है इसके, सामने और पहले, राइट। W वही जैसे अंग्रेजी में देते हैं ना वाव की आवाजें, वे कहते हैं उसको, तो ये वही वागन। ठीक है। दीवार को क्या कह रहे जी? वांड। हम वॉल कहते हैं WALL, ये कह रहे वांड, WAND, वांड, दीवार। वागन, हम लोग वैगन को कहते हैं ना, जो लॉरी वगैरह मुसाफिर को लेके जाती है। इनके यहाँ वागन कौन सी होती है? वो जो आपके स्टोर्स के अंदर सामान कैरी करने के लिए, ये उसको वागन बोलते हैं, राइट। एक्स, इनके पास भी हमारी तरह एक्सरे है, हम एक्सरे बोलते हैं, ये एक्सरे बोलेगा, बिकॉज एक्स को क्या कह रहे हैं? एक्स। इनके पास भी और कोई लफ्ज नहीं है, इनके पास भी एक नपातुला ले दे के एक्सरे है, राइट। वाई देखे किस कदर खतरनाक है, दिखाइएगा जरा जी। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, दोनों तरीकों से आपको सुनाई देगा, इलाकाई फर्क की वजह से। करता क्या है? कुछ भी नहीं कर रहा, बेचारा धक्के लगा रहा है, बड़ी और छोटे वाले। देखिए बेबी के एंड पे आ रहा है, पार्टी के एंड पे आ रहा है, हॉबी के एंड पे आ रहा है, क्या कर रहा है? एप्सिलॉन बोलते हैं क्या उसे? नहीं। हॉबी के एंड पे आया तो हॉबी बोला, पार्टी के एंड पे आया तो पार्टी बोला। ए भाई, इतना मुश्किल बनाया हुआ है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का ना जाने कौन सी बला है, सिर्फ ABC की हद तक। लेकिन लफ्जों में आकर वही हमारी तरह अंग्रेजी की तरह, मसलन हम अंग्रेजी में वाई को शुरू में जब आता है तो ये की आवाज देते हैं ना, जैसे यॉक, तो ये भी ऐसे ही करता है। मैं आपको एक लफ्ज भी देख के दिखा देती हूँ इसका, ये देखिए, YELB, येल्प।
जे को भी ये की और वाई को भी ये की। अगर शुरू में तो येल का मतलब क्या है? येलो, पीला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी मगर अहमियत का हामिल, थे सेट। तो याद रखिए कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ये जे की आवाज दे रहा है, तो जेड क्या दे रहा है? सीन की आवाज। तो ये किधर गया? वो सी किधर गया? फिर ये क्या करेगा? ये फौत हो जाता है। सीरियसली ये दो लफ्ज देखे ना आपको, सिरसा या सिरका, दोनों तरीकों से, और सेड, ये वफात पा जाता है। फिर सारी सी की जिम्मेदारी, सीन के आवाजों की जिम्मेदारी वो ये जेड निभाता है। और ये थे सेट, टी की आवाज कुछ में जेड के साथ दी जाती है, अगर वॉवल्स वो मैं आपको अगले उसमें बताऊंगी, और कुछ में नहीं दी जाती। बस ये ध्यान में रखिए। मैं कुछ लफ्ज बोलती हूँ जैसे सालन, साइट, वक्त, सालन, काउंटिंग, तो ये सारे जेड से, साइट, वक्त, ये भी जेड से। तो जब भी आप ध्यान में रखें, अब आप एक जरा गो थ्रू करें कि भाई जब एफ की आवाज आएगी, फिर कॉफन, फिर खाउफा, फॉर, फॉन, आपको याद आएगा ओ ये तो वी से है। जब भी ये की आवाजें आएंगी तो ज्यादातर तो आपको जे से मिलेगा। आप यूली, यूनी, जुलाई को यूली, जून को यूनी, तो आप समझ जाएंगे कि जे की बातें होगी। इसी तरह जब ज की आवाजें आएंगी, जालात, जुब्बे, जोफा, जूखल, तो आपको याद रहेगा अरे ये सी एस की आवाज है, ये एस से लफ्ज शुरू हो गए। और जैसे जेड सीन वाली आवाजें आएंगी इट मीन्स वो जेड से शुरू हो। तो ये है कहानी सारी अल्फाबेट्स की। 4 एडिशनल अल्फाबेट्स हैं जिन्हें उमलाउट कहा जाता है, 3 उसमें से, और एक और है वो फिर अगले लेक्चर्स के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।